अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। आज हम बात करेंगे अमेजोन ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी के बारे में, उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट और हमें कैसे कैसे पता लगेगा कि हमें जो है अपील देनी पड़ेगी ड्रॉपशिपिंग की, कोड ऑफ कंडक्ट की, या फिर हमें जो है वायलेशन सेक्शन 3 की, या जो जो इसमें डिटेल्ड है वो सारा आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकेंडली ये चीज़ हमारे पास डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, मैं इसके ऊपर आपको जो है वीडियोज़ एग्जाम्पल के तौर पर भी दिखा देता हूँ, सॉरी डिस्प्ले। और सेकेंडली थर्डली हमारे पास ये चीज़ है कि आप जो हमारी वीडियोज़ देखते हो आप पूरी देखा करो, आपके सारे सवालों के जवाब उसके अंदर मिल जाएंगे। बाकी कुछ लोग कमेंट मुझे कर देते हैं कि यार हमें ये चीज़ नहीं बताई, तो अक्सर उस चीज़ का उनका जवाब जो है वीडियो के अंदर होता है, एंड में हो मिड में हो, क्योंकि हम सारा कुछ कवर कर रहे होते हैं तो डिटेल कहीं पे मिड में आ जाती है, कहीं पे एंड पे आ जाती है। तो आप लोग जो है वीडियो पूरी देखा करो। एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि आप लोग जो है जब आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, क्योंकि काफ़ी सारी चैट्स होती है यूट्यूब के, काफ़ी सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम पहले से ही सॉरी कर लें, ताकि जो है आप लोग पर डिले की वजह से हमें कुछ ना हो। तो बाकी ये कि आप लोग जैसे जैसे रिव्यू के लिए अकाउंट देते हो वैसे वैसे रिव्यू होते रहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट में हम जो है ऐड करते जाते हैं बंदे जिनका अकाउंट रिव्यू करने वाला होता है। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना कि अगर आप लोग जो है एक कम्युनिटी ग्रुप बना दें जिसके अंदर आपको डेली अपडेट्स आपको मिलती जाए अमेजोन के रिलेटेड, तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो या फिर पर्सनल आप व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। मेरे पास डीएक्टिवेटेड अकाउंट है, एक न्यू अकाउंट है, डीएक्टिवेट हो गया। और कस्टमर ने क्लाइंट ने मुझे जो है पिक्चर्स भेजी थी, उसके अंदर अमेजोन ने उनको कहा था कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो वैलिड नहीं है, और सेकेंडली ये चीज़ है वो एक्सपायर है, और डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें थी उसके अंदर। यानी कि इशू कार्ड का ही था, या तो वो एक्सपायर है या तो फिर जो है वो वैलिड नहीं है, या उसकी एक्सपायरी डेट उन्होंने गलती से गलत डाल दी सेल सेंटर बनाते हुए, तो उन्होंने मेल उनको की हुई है। अब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास 2 कार्ड थे, एक पाकिस्तान का एक तुर्की का। अब तुर्की पाकिस्तान का लगाया वो लगा नहीं, तुर्की का लगा लिया वो चल गया। अब इसमें 2 रीज़न हो सकती है, तो कार्ड वाकई सही नहीं है, और सेकेंडली ये है कि उन्होंने सही पुट नहीं की उसकी एंट्रीज़, और थर्डली ये भी हो सकता है कि जो है जहाँ तक मेरा आइडिया मे बी उन्होंने तुर्की की वजह से आपका जो है कार्ड वैलिड नहीं कर रहे वो, क्योंकि तुर्की में काफ़ी सारी फ्रॉडल एक्टिविटीज़ हो रही थी पाकिस्तान की तरफ, तो इस वजह से उन्होंने उनको हिट लिस्ट पे रखा हुआ है, रेड जोन में रखा हुआ है, मे बी इस वजह से उनका रिजेक्ट हो रहा है। तो ये उनका अकाउंट है। यहाँ पे वो जो मेरे से बिल मांग रहा है, ठीक है, दैट्स इट, और साथ बिजनेस लाइसेंस मांग रहा है। पहले तो वो आपसे बिल मांगता था और एक कार्ड की स्टेटमेंट मांग रहा था। और अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ है, मैं आपकी कन्फ्यूजन एक और दूर कर देता हूँ कि आप लोग कहते हो कि यार हमारे पास जो है क्रेडिट कार्ड नहीं था, हमने डेबिट लगा दिया। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई, आप जाके वो देख सकते हो, डिपॉजिट मेथड के ऊपर होगी आई थिंक उसके नाम के ऊपर, तो वो आप जाके देख लेना। हालांकि उसके अंदर ये होता है कि आपका कार्ड कोई भी हो, बोला क्रेडिट कार्ड ही जाता है, चाहे आप मास्टर वीज़ा कार्ड दे दो, डेबिट कार्ड दे दो, कोई भी कार्ड दे दो, वो चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बिल मांग रहा है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मज़े की है, यहाँ पे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मेरे से रिक्वायर कर रहा है कि आप हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दे दें, क्योंकि उनके ऊपर जो है जो यहाँ पे अगर मैं परफॉर्म नोटिफिकेशन में जाऊँ तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जी हाउ टू रीएक्टिवेट में, कि आप जो है हमें बिजनेस लाइसेंस बिल दे दें। बट यहाँ पे उसने डॉक्यूमेंट्स मांगे, कोई अपील के लिए उसने एक और बॉक्स नहीं दिया, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया हुआ आपको। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू चीज़ भी है, कई दफ़ा लोगों को इस तरह भी शो होता है कि ये 3 बॉक्सेज आ रही होते हैं। वो कह रहा है प्लीज़ कंफर्म दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर अपील सबमिशन आर ट्रू बाय सेलेक्टिंग द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू द स्टेटमेंट, यानी कि अगर आपने जो भी स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वो आपकी अपील के हिसाब से बिल्कुल सही है तो इन पर टिक करते जाएँ। यानी कि बिल 90 डेज़ पुराना है वो कह रहा है, तो अब इसको यहाँ पे मैं टिक कर दूँगा, ठीक है। अगर वो कहेगा कि डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड ऑथेंटिक है, अनअल्टर्ड है, तो इसको यहाँ पे टिक कर दूँगा। देयर इज़ वैलिड चार्जेबल क्रेडिट कार्ड ऑन फाइल, तो इसको भी मैं टिक कर दूँगा, ठीक है। जब मैं टिक करके सबमिट करूँगा तो यहाँ पे जो अपील जो ये चीज़ सबमिट हुई होगी तो वहाँ पे टिक आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पे वो कह रहा है हैज़ योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, यानी कि एरर के बीच में तो नहीं आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। अगर हुआ है तो फिर अगर मैं क्लिक हेयर करूँगा एक्सप्लेनेशन के लिए, तो यहाँ पे एक वाइट बॉक्स ब्लैंक आ जाएगा, जैसे हम अपील सबमिट करते हुए आता है हमें, तो वो आ जाएगा। अगर हमने हमने पूरी प्लान ऑफ एक्शन देना है कि जी मेरा जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया एरर के अंदर, तो फिर हम वहाँ पे दे सकते हैं। मगर इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जो है अकाउंट न्यू है, जैसे मैंने आपको इसकी हालत दिखाई है, बिल्कुल न्यू अकाउंट है, कोई इसके ऊपर चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो अब आप इसके ऊपर किस चीज़ की अपील दोगे, ठीक है। पहली बात ये है। सेकेंडली ये ना तो आप ड्रॉपशिपिंग कर रहे हो, ना कोई पार्सल गया, ना आया, सिर्फ अभी न्यू अकाउंट बना, तो वो वेरिफिकेशन के बाद डीएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे आप अपील भी दोगे तो किस चीज़ की दोगे, तो यहाँ पे आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हमने देने हैं और इनको टिक करते जाएंगे। अगर हमारे पास 90 डेज़ पुराना बिल है, ओके। अगर ऑथेंटिक और अनअल्टर्ड है, यानी कि एडिटेबल नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। और जो है हमने चार्जेबल क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देनी है बैंक की, जो भी आपने डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड लगाया हुआ है, सॉरी चार्ज मेथड आपने जो लगाया है उसकी डिटेल स्टेटमेंट देनी है। अच्छा, अब हम बेसिक मेन टॉपिक के ऊपर आ जाए, जो हमारा है अमेजोन सेक्शन 3 ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी। इसमें बड़ी चीज़ें समझने वाली हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को मेल आती है, योर अमेजोन सेलर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड एंड योर लिस्टिंग हैज़ बीन रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ अमेजोन बिजनेस
ठीक है, सर्विसेज बिजनेस सॉल्यूशन एग्रीमेंट। अब इसमें क्या है, सेक्शन 3 क्या है, और जो है आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और आपका ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या है। मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। जो आपकी अगर मैं आपको 1 मिनट वर्ड पॉज करके आपको शीट के ऊपर लिख के दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी शीट पे मैंने इसको टैप कर लिया है। अब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या है, अगर आप अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी देख रहे हो या अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो तो ये 2 चीज़ें हैं मेन पॉलिसी के अंदर, सिर्फ 2 लाइंस का है। एक रॉ पैकेजिंग होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो आप जैसे वॉलमार्ट या सैम्स क्लब यूज़ कर रहे हो तो उनका डिब्बा बिल्कुल खाकी रंग का हो, यानी कि रॉ या बिल्कुल प्लेन वाइट कलर का हो, उसके ऊपर किसी किस्म का जो है स्टिकर या लेबल या जो है आपका टेप उसकी ब्रांड की ना लगी हो, ठीक है, या फिर हल्का सा लोगो भी ना हो उसका, जैसे वॉलमार्ट का गोल लोगो आता है वो भी ना हो। सेकेंडली चीज़ मेन है कि आपकी ना इनवॉइसेस हो, ना रिसिप्ट हो, ना कॉन्टैक्ट इन्फो हो, ना नेम हो, ना एड्रेस हो, ना सप्लायर पैकेजिंग हो, ना जो है आपका ईमेल एड्रेस हो, ना लेबल हो, ना ही नेम हो आपका, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। कोई भी लेबल SNSQ वगैरह कुछ भी या बारकोड कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बिल्कुल हर चीज़ रॉ हो और ऐसे शो कराना कि जैसे उनको गिफ्ट आया कहीं से, ठीक है। तो ये आपकी जो है मेन चीज़ें हैं आपके ऊपर जो है अप्लाई होती हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के अंदर। अब अगर जो है आप लोग करते हो वॉलमार्ट से ड्रॉप शिपिंग या कहीं से भी, तो आपको जो है जब आपको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर आपको ये मेल आती है, देखो सेलर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, ठीक है, सेक्शन 3 अकॉर्डिंग या फिर लिखा आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा आता है ड्यू टू वायलेशन ऑफ ड्रॉप शिपिंग अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, यानी कि अगर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी लिखा हुआ है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है और आपको पता है कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे अपने अकाउंट में, तो फिर आपको सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगा है अमेजोन का, जिसके अंदर आपने फिर पूरी प्लान ऑफ एक्शन अपील तैयार करके देनी होती है, ठीक है। अब जैसे इस अकाउंट की बात करो तो यहाँ पे उसने जो है हमें कहा हैज़ योर अकाउंट बी डीएक्टिवेटेड इन एरर। हाँ, अगर यहाँ पे मैं सिर्फ इसको क्लिक हेयर करके तो यहाँ पे लिख सकता हूँ येस माय अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड इन एरर, बिकॉज क्योंकि मेरा अकाउंट जो है न्यू है और सारे जो है डिटेल्स बिल्कुल वैलिड हैं, और जब मैं इसको रीएक्टिवेट के लिए जाऊँगा तब ये चीज़ें उनको पॉइंट आउट करूँगा, साथ फाइल्स अटैच करूँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो है अकाउंट ड्रॉप शिपिंग की वजह से बैन हुआ है, अगर आप जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है। या फिर कोड ऑफ कंडक्ट का भी जिक्र है तो तब भी आपका जो है डीएक्टिवेट होगा अकाउंट। तो यही लिखा होगा कोड ऑफ कंडक्ट या फिर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, या हमने इधर लिखा होगा कि हमने नोटिस किया आपने जो है आपकी पैकिंग चली, सॉरी ये तो चीज़ें डिटेल में अमेजोन नहीं बताता, हालांकि उनके पास शो हो रहा होता है कि कितने पार्सल्स में आपकी पैकेजिंग चली गई है। कस्टमर ने बेशक आपको कंप्लेन की है या नहीं की, बट अमेजोन को पता है कि आपकी पैकिंग चली गई है, क्योंकि आपको तस्वीर का प्रूफ आए ना आए कोरियर सर्विस के थ्रू, बट अमेजोन को एक तस्वीर का लीगल प्रूफ चला जाता तो वो आपको उनका एआई आपको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। अब सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 में क्या क्या चीज़ें मैं आपको एक दफ़ा इसी सेल सेंटर पे ओपन करके दिखाता हूँ, वेट की जगह आपको पॉज करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो सेक्शन 3 लगता क्यों है और क्या वजह है, ठीक है। सेक्शन 3 में मेन, अगर अभी ये अकाउंट न्यू है तो ठीक है, इसको एक साइड पे रख के हम सोचते हैं, फ़र्ज़ कर लो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और ODR है मेरा 1% के नीचे, ठीक है, 1% से मुराद है 0.2% कर लो, ठीक है। अब आपको ODR में क्या क्या चीज़ आती है, ODR में 3 मेन पॉइंट्स हैं, नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम और चार्जबैक क्लेम। और अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, हमारे पास जो है सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3.2 या 5 में लिखा हुआ है, सॉरी सेक्शन 3.4 और 5 में लिखा हुआ है कि आपका A to Z गारंटी क्लेम्स, और अगले पॉइंट में लिखा हुआ है चार्जबैक क्लेम्स। अब इन दो में फ़र्क क्या है ये भी हम समझते हैं। पहली चीज़ आप देखो नेगेटिव फीडबैक, फ़र्ज़ कर लो आपने चीज़ गलत भेज दी कस्टमर को, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक उसने दे दिया, या रेटिंग आपकी 1 रेटिंग दे दी या पुअर रेटिंग दे दी, तो आपका जो है यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक बढ़ेगा। और जब भी आपका नेगेटिव फीडबैक बढ़ेगा आपके ODR में जाएगी वो चीज़ कि आपका जो है ऑर्डर सही नहीं था, ऑर्डर डिफेक्ट है या कोई भी इशू था जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक आया, तो आपका जो है ODR डाउन हो गया। सेकेंडली चीज़ A to Z गारंटी क्लेम। अब A to Z गारंटी क्लेम कब लगता है, यानी कि आपने कस्टमर को चीज़ भेजी और उसको चीज़ नहीं मिली, ठीक है, तो आपको A to Z गारंटी क्लेम ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास ऑप्शन आएगा, उसने जो है क्लिक करना है और आपको A to Z गारंटी क्लेम आ जाएगा कि जी जो चीज़ मैंने मंगाई थी, पहली चीज़ ये हो सकती है कि जो चीज़ उसने मंगाई उसको मिली नहीं, ठीक है, वो तो इसके अंदर भी काउंट होगी, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेन के अंदर भी आएगी और यहाँ पे भी A to Z गारंटी में भी आएगा कि जो उसने मांगी वो नहीं मिली। सेकेंडली ये चीज़ हो सकती है कि आपने भेजी और उसको मिली नहीं, तो A to Z गारंटी क्लेम आएगा कि भाई आपने जो है A to Z गारंटी क्लेम, आपको लगा आपसे जो चीज़ कस्टमर ने मांगी थी वो आपने भेजी नहीं, या गलत भेज दी, या टूटी हुई भेज दी, ख़राब भेज दी, तब भी तीनों चीज़ों में ये बढ़ेगा। और जब भी ये बढ़ेगा ऑटोमेटिकली आपका ODR बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिक्स, यानी कि इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो आपका ODR बढ़ेगा। आपकी ये मेन चीज़ है
ODR, जो आपकी ODR जो है आपके अकाउंट की ईच एंड एवरीथिंग, अकाउंट की फ़र्ज़ कर लो आपकी जो अकाउंट की स्टेटमेंट है ना, यानी कि आप स्टेबल पोजीशन में हो, कैसी पोजीशन में हो, आपके सारा कुछ बता रहा होता है आपको ODR। अगर ODR आपका अच्छा है ना तो बाकी VTR, OCR या LSR ख़राब होने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मेन चीज़ आपके अकाउंट की जो बुनियाद है ना वो आपका ODR है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं और तीनों चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ क्या है, चार्जबैक क्लेम्स। यानी कि अब चार्जबैक क्लेम्स क्या है, इन ये जो दो हैं यानी कि A to Z गारंटी क्लेम और चार्जबैक क्लेम, इनके पूरे अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। अगर आपने ड्रॉपशिपिंग पॉलिसी के अंदर पढ़ा हो, सॉरी पॉलिसी वायलेशंस के अंदर पढ़ा हो, तो इन ये दो चीज़ें हैं। अब इनमें क्या है, चार्जबैक क्लेम्स क्या है, यानी कि आपने कस्टमर को चीज़ भेजी, वो ख़राब है या टूटी हुई है या उसको नहीं मिली और आपने उसको रिफ़ंड नहीं किया, तो ये आपका चार्जबैक क्लेम में आएगा कि आपने जो है उसको रिफ़ंड नहीं किया। बेसिकली ये काम करता है रिफ़ंड के ऊपर कि आपने किसी कस्टमर को रिफ़ंड नहीं किया, जब आप रिफ़ंड करोगे तब यहाँ से आपका चार्जबैक कस्टमर वापस ले सकता है, या फिर आपने जब रिफ़ंड कर दिया तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब कुछ सिनेरियो में ऐसे होता है, क्योंकि अब गोरे थोड़े से तेज़ हो गए, वो क्या करते हैं कि उनको चीज़ मिल गई बट वो फिर भी क्लेम कर देते हैं कि भाई मुझे चीज़ ही नहीं मिली, ठीक है, और साथ वो रिफ़ंड भी कर लेते हैं। अब हमारे एज अ सेलर जो है आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको 1% बेनिफिट नहीं मिलता है अमेज़ोन की तरफ से, तो सेलर को देना पड़ता है रिफ़ंड। अब रिफ़ंड भी दे देते हैं कुछ लोग, जैसे मैंने एक अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उनका कहा था कि जी मैंने जो है कस्टमर को चीज़ डिलीवर भी कर दी, पार्सल भी उनके घर के बाहर था, तस्वीर भी उसकी आई हुई थी हमें, बट उसने क्लेम कर दी कि भाई मुझे चीज़ नहीं मिली। एंड सेकेंडली जब हमने कॉल की थी अमेज़ोन पे, तो उन्होंने कहा था जी आपने हमने टिश्यू पेपर भेजे थे, तो उन्होंने कहा था जी हमने बड़े साइज़ में मंगाया था, आपने थोड़े से छोटे साइज़ में भेज दिया। तो ये इशू भी आता है A to Z गारंटी क्लेम में। अब यहाँ पे वापस अपील पे आओ, अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 3 लगा है। अब पहले अमेज़ोन क्या करता था कि जो भी अकाउंट है, चाहे अकाउंट हेल्थ की वजह से डैमेज है या किसी भी वजह से डैमेज है, अब ये तो वेरिफिकेशन का इशू है, मगर अमेज़ोन आपको सेक्शन 3 ही लगाएगा, क्योंकि मेन अमेज़ोन की पॉलिसी में एक ही चीज़ है सेक्शन 3, ठीक है, जो ये इन 3 चीज़ों की वजह से लगता ही लगता है, चार्जबैक के ऊपर लगता है, क्लेम्स हो या A to Z गारंटी क्लेम हो, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 3 आपको बिला वजह लगाता है अमेज़ोन, मगर अब यहाँ पे वो डायरेक्ट रीज़न नहीं बताएगा कि आपकी जो है वेरिफिकेशन का इशू है, कार्ड का इशू, मगर इनको मेल जो गई थी। अब इसमें भी दो चीज़ें, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में मेन वो आपको आपकी चीज़ का रिप्लाई करता है, ये अकाउंट किस वजह से डीएक्टिवेट हुआ वो आपको बता देता है चीज़, ठीक है। अब जो आपको बेसिक जो मेल आती है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। जो आपको Gmail पे जिसके ऊपर आपने सेल सेंटर बनाया उसके ऊपर आपको मेल आती है, उस मेल के अंदर आपको असल रीज़न लिखी होती है। जैसे उन्होंने मुझे कहा कि जी ये मेल आई है और जो मेल वहाँ पे थी वहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे, कि उन्होंने जो है ये बिल मांगा है, ठीक है, मेल पे भी यही चीज़ थी, मगर जो दूसरी मेल है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपका कार्ड जो है वैलिड नहीं है, आपकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि आपका कार्ड एक्सपायर है, उसका CVV नंबर जो है वो गलत है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो उसने क्या लगाया आपको सेक्शन 3। ये चीज़ आपको इसलिए क्लियर आउट कर रहा हूँ क्योंकि जब आप हमें अकाउंट देते हैं तो आपको एक रीज़न का आइडिया खुद भी हो जाए कि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे और उसने अपील के अंदर जो है उसने जो है डीएक्टिवेशन में उसने लिखा हुआ है कि भाई आपको अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के तहत आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ या फिर कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ। मगर यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे वेरिफिकेशन का इशू है, तब भी उसने सेक्शन 3 लगा दिया। तो सेक्शन 3 लगता ही लगता है। अब जो है अमेज़ॉन थोड़ा अपग्रेड सिस्टम कर दिया है, यानी कि अगर आपके 250 पॉइंट है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है आपकी हेल्थ की वजह से या किसी और वजह से, तो आपकी जो है मेनली आपको सेक्शन 3 नहीं लगाएगा। फ़र्ज़ कर लो आपकी पैकिंग चलेगी तो आपको सेक्शन 3 तब लगेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, सेक्शन 3 नहीं लगेगा। हाँ, सेक्शन 3 का नाम वो ज़रूर अटैच करेगा क्योंकि सेक्शन 3 में सिर्फ क्या आपकी 3 चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, आपका चार्जबैक गारंटी, चार्जबैक क्लेम्स और A to Z गारंटी। तो ठीक है, तब सेक्शन 3 लगता है। मगर जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो तब आपको लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू अमेज़ॉन एंड आवर कस्टमर्स ऑल टाइम, ठीक है, एट ऑल टाइम, यानी कि आपने सही इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन और कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। एक्ट फेयरली, नॉट मिस यूज़ अमेज़ॉन फीचर्स ऑफ और सर्विसेज, यानी कि एक्ट आपने फेयर करना है, आपने अमेज़ॉन के फीचर्स को गलत इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। नो अटेम्प्ट टू डैमेज और अब्यूज़ एंड अदर सेलर देयर लिस्टिंग और रेटिंग, यानी कि आपने जो है किसी भी जो है सेलर को आपने तंग नहीं करना, ना ही अब्यूज़ करना, ना उसकी लिस्टिंग या रेटिंग ख़राब करने के लिए फेक ऑर्डर वगैरह करने हैं। नो अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स रेटिंग, और अच्छा उनको जो है कस्टमर को आपने ये नहीं कहना या उनको जो है आपने उनकी मिन्नतें नहीं करनी कि भाई मुझे रेटिंग दे दो, फीडबैक दे दो या रिव्यूज़ दे दो, क्योंकि रिव्यूज़ आपको हर हमने एक आइडिया लिए 1000 में से आपको सिर्फ 10-12 रिव्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, जो कस्टमर अपनी मर्ज़ी से देता है। तो इसलिए आपने उनके ऊपर आपने उनको ये नहीं कहना कि हमें फीडबैक, रिव्यूज़ या रेटिंग दे दो। नोट सेंड अनसोलिसिटेटेड
और इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशंस, यानी कि आपने जो है कोई भी चीज़ या गलत बात या आपने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी किसी भी सेलर से या फिर कस्टमर से। उसके बाद नॉट कॉन्टैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट थ्रू बायर सेलर मैसेज। अच्छा, तो बायर सेलर मैसेजिंग के अलावा आपने कोई बात नहीं करनी। फ़र्ज़ कर लो आपने किसी को चीज़ भेजी है और आप जो है एक आपको मैसेज दे रहा होता है अमेज़ोन खुद भी कि आप उससे रिक्वेस्ट फीडबैक, वो एक ऑप्शन अलग है। बट अगर आप अपनी पर्सनली खुद टाइप करके या कोई डिटेल उसको कहोगे तो वो आपका जो है COC में आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएगा। तो आपने इस तरह की चीज़ें नहीं पूछनी। नॉट अटेम्प्ट टू सर्कमवेंट द अमेज़न सेल प्रोसेस, उनकी सेल प्रोसेस के साथ छेड़खानी कोई भी नहीं करनी, ठीक है। नॉट ऑपरेट मोर देन वन अकाउंट, यानी कि एक से ज़्यादा आपको जो है अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल लोग सब में ज़्यादा इशू ये करते हैं कि एक ही IP पे आप जो है अकाउंट एक और बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट पहला भी हो जाता है और दूसरा भी हो जाता है। फिर वो कहता है कि आप पहले के ऊपर अपील करें देन सेकंड के ऊपर अपील करें। नॉट इंगेज इन कंडक्ट द वायलेट्स प्राइस फिक्सिंग लॉ, प्राइस फिक्सिंग नहीं करनी, यानी कि अगर आप ब्रांड कोई बेच रहे हो तो आप जाकर उससे कम की प्राइस लगा दो या इस तरह की कोई चीज़ करो तो वो आपका COC में आ जाएगा। आपने कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं करनी। तो ये आपकी मेन चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको अगर सेक्शन 3 लग रहा है तो इसका मतलब, और आपको पता है अकाउंट नहीं हो तो इसका मतलब आपकी वेरिफिकेशन का इशू है। अगर ड्रॉप शिपिंग लग रहा है तो इसका मतलब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपकी पैकिंग या गलत फेक ट्रैकिंग की वजह से आप पकड़े गए हो। या COC लग रहा है कोड ऑफ कंडक्ट, तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, याद कर लो ये चीज़ें कि आपने गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। और अकाउंट जो है, अब ये देखो इस स्टेट में कुछ लोग कहते हैं जी हमने लीगल जो है एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर दिया है और सारा कुछ डिटेल सही दी है, हमारा बिल भी सही है, मैच हो रहा है, बट अमेज़ोन अकाउंट रिएक्टिवेट नहीं कर रहा। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप जो है एक दफ़ा पहले भी कांटेक्ट कर लो अमेज़ोन से। सेकेंडली आप जो है जनवरी के मिड तक वेट कर लो, देन अप्लाई करो। और इसमें एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि अगर आपने बार बार अपील्स उनको की हैं, ये बार आपने जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तब भी वो आपको रिजेक्शन में दे रहे होते हैं, क्योंकि मे बी आपने फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपने कोई गलती की हुआ है। अमेज़ोन 3 से 4 दफ़ा आपकी अपील या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करता है, उसके बाद आपको रिजेक्शन में डालता रहता है। तो फिर हमें उनको कॉल करके ईच एंड एवरीथिंग पूछनी पड़ती है। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं और इन फ्यूचर आप ये गलतियाँ मत करना जिसकी वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो। और आपको मैंने बता दी कि आपको जो है किस चीज़ से आपको पता लग जाएगा कि आपका सेक्शन 3 आपको किस चीज़ का लगा है, ड्रॉप शिपिंग किस चीज़ की लगी है वायलेशन, और आपको जो है कोड ऑफ कंडक्ट किन चीज़ों पे लगता है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख के फिर आप सेलिंग करें तो कोई इशू नहीं है। और बाकी किसी ने पर्सनली कोई भी चीज़ पूछनी हो कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे से, मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप मुझसे जो है पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन डिटेल्स या सर्विसेज आपको चाहिए हो तो हम प्रोवाइड कर देंगे। और कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो तो यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई मिल जाया करेगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।